कल यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 उसका हम 1 से पढ़ना शुरू करेंगे। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने के आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। हालेलुया, हालेलुया, जैसे बोले हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे एक बात देखने की बात है। यहाँ पे लिखा यीशु मसीह एक बार यरूशलेम के पास गए। लिखा भेड़ फाटक, कहाँ पे गए? भेड़ फाटक के पास गए और लिखा वहां एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतशदा कहलाता। क्या कहलाता? बेतशदा का मतलब है चंगाई। क्या है? चंगाई का कुंड। बेतशदा का मतलब क्या है? चंगाई का कुंड, या उस जगह पे चंगाई होती है, शिफा मिलती है। हालेलुया। और यहां पे लिखा है कि वहां पे बहुत से बीमार आकर ठहरते थे, बहुत से बीमार। और यहाँ पे लिखा हुआ एक लिस्ट बनी हुई है, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले, बहुत से ऐसे बीमार वहां पे आके रुकते थे। और प्रभु का वचन में लिखा है क्यों वहां पे आते थे? क्योंकि ठहराए हुए समय पे, नियुक्त समय पे स्वर्ग से एक दूत आएगा, उस पानी को हिलाएगा। जो कोई पहले उस कुंड में चला जाएगा उसके जीवन में चंगाई मिल जाएगी। मेरी बात समझ रहे? इसलिए वहां पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं जो बीमार हैं, ताकि अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त करें, छुटकारे को प्राप्त करें। उस पानी को हिलने का वेट करते हैं। क्या करते हैं? हिलने का। स्वर्गदूत आएगा, हिलाएगा। स्वर्गदूत तो नजर नहीं आएगा, पर एक हो सकता है जब स्वर्गदूत पानी को छुएगा ना, आवाज आएगी। क्या आएगी? जैसे हम पानी में अगर कोई पत्थर मारता है तो उसकी आवाज आती है ना, थोड़ा पानी उछलता है, कुछ महसूस होता है, दिखता है कि पानी में कोई हलचल हुई है। मैं बताना चाहता हूं, वो लोग इंतजार कर रहे थे कि नियुक्त समय पे एंजल आएगा और हमें चंगाई मिलेगी। कौन से समय पे? नियुक्त समय पे, ठहराए हुए समय पे। और बाइबल में लिखा वहां पे जैसे मर्जी बीमारी वाला व्यक्ति क्यों ना हो, भयंकर से भयंकर बीमारी हो, लाइलाज जिसका कोई इलाज ना हो, वैद्यों ने मना कर दिया हो, पर उस कुंड में आकर जो कोई पहले डुबकी लगाएगा उसे चंगाई मिलेगी। और दूसरी बात, दूसरा जब जाएगा उसको नहीं मिलेगी। एक दिन में एक बार। मेरी बात समझ रहे? एक दिन में एक बार हो गया ना, इसका मतलब पहले जो आएगा, पहले जो डुबकी लगाएगा उससे चंगाई मिलेगी। क्योंकि सब लोग क्या करते थे? इंतजार। जरा सोचिए, जरा ख्याल करिए, इमेज करिए कि वो कुंड है और हजारों लोग खड़े हैं और सोच रहे हैं कि स्वर्गदूत जैसे ही हिलाए और मैं उसमें पानी में डुबकी लगाऊं। बड़ा मुश्किल है। हजारों लोगों में से 1 या 2 व्यक्ति ही मुश्किल से चंगे होंगे। यहां पे लिखा जो पहले, इसका मतलब जो पहले उतरेगा वही चंगाई। तो यहां पे एक वचन लिखा हुआ है, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार था। कितने सालों से? अब देखिए, एक बीमार व्यक्ति कितने सालों से, उसकी बारी नहीं आ रही, उसकी बारी नहीं आ रही। आप क्या समझ रहे इन वचनों से? पहली बात, परमेश्वर आपको चंगा करने के लिए एक समय ठहराता है, आपको बरकत देने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए समय ठहराता है। ये आपके ऊपर है वो समय आप किस रीति से अपने जीवन में लेते हैं। हम एक वचन को पढ़ते हैं, सपोपदेश अध्याय 3 उसका 1 से पढ़ें। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का
जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। क्या लिखा है यहाँ पे? सुलेमान राजा एक बात बोलता है, हर एक बात का, हर एक अफसर का, प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता समय है। क्या है? समय। पहली बात, एक बात का क्या है? हर एक बात का, मतलब कि कोई भी बात आपको बोलना है ना, समय है। क्या है? जैसे भी बच्चों ने गवाही दिया, वचन बोला, वो समय था ना। उससे पहले क्या किया हमने? आराधना की, प्रार्थना की, समय था ना। और उसके बाद अवसर। क्या है? अवसर, मौका, अवसर। क्या है? अवसर। अवसर मतलब अब 38 साल में वहां पे अवसर दिया जाता है। स्वर्गदूत आएगा, अवसर है आपके पास, उसमें डुबकी लगाना तो चंगाई मिलेगी। अवसर है। और आगे लिखा, प्रत्येक काम। अब क्या काम करने का भी एक समय है कि नहीं है? जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, शाम को तो नहीं जाते ना, रात को ठहराए समय पे ना, सुबह उठना है, स्कूल जाना है। क्या ऐसा तो नहीं है सुबह का समय है 9 बजे का स्कूल जाने का और बच्चे रात को 9 बजे जा रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। क्या हमारी ट्रेन जो है सुबह 6 बजे है, आप शाम को 6 बजे जाएं ट्रेन पकड़ने, क्या हो जाएगा? नहीं होगा ना। हमें सुबह तो सुबह जाना पड़ेगा या शाम को शाम को। बाइबल लिखा कि हर एक काम का जो इस धरती के नीचे समय ठहराया है, यदि कोई उसको अपने जीवन में लागू करेगा, वो अपने जीवन में बरकत को पाएगा। तो यहां पे लिखा हर एक बात का, हर एक बात का मतलब कोई बात करने समय है, अवसर है, और लिखा है काम जो आकाश के नीचे होता परमेश्वर ने समय ठहराया है। तो मैं बोलना चाहता हूं, आज के वचन से हम क्या सीखते हैं? इसका मतलब स्वर्गदूत आपको देखते हैं, यहां पे परमेश्वर देखते हैं, इसलिए जो समय ठहराया उस समय पे परमेश्वर की वर्शिप करें। अगर आप आधी वर्शिप में आ रहे हैं, आधी प्रार्थना में आ रहे हैं, तो मैं बोलना चाहता हूं आशीष आपकी खुद रोक रहे हैं आप, प्रभु नहीं रोक रहा। मेरी बात समझ रहे हैं? बरकत आप रोक रहे खुद। आप कह रहे कोई बात नहीं, पाशी जी का प्रचार होगा तब हम चल पड़ेंगे, तब हम ज्वाइन करेंगे, तब हम चर्च में आएंगे। मैं बोलना चाहता हूं आप अपनी बरकत रोक रहे हैं। मैं नहीं बोला, ये कलाम बोल रहा, लिखा प्रत्येक काम का अवसर है। क्या है? अवसर। आपको नहीं मालूम आत्मा में कब कमांड हो जाएगी कि आपके जीवन चंगाई मिल जाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा कब किसी के लिए भविष्यवाणी कर दे मालूम नहीं है, ये परमेश्वर को मालूम है। हो सकता एक समय है पवित्र आत्मा का छुटकारा का, उस छुटकारे के टाइम में आप है नहीं प्रेयर में, तो मैं बोलना चाहता हूं बाकी को छुटकारा मिलेगा, आप रह जाएंगे। आप कहेंगे मैं भी तो उस दिन मैंने मीटिंग अटेंड की थी, मुझे क्यों नहीं मिला? भाई आपने पता क्यों नहीं मिला? क्योंकि जिस समय परमेश्वर छुटकारा दे रहे थे उसके उसके बाद आप आए हैं, पहले नहीं आए। मेरी बात समझ रहे? तो यहां पे 38 साल का रोगी है। कितने साल का? 38 साल से रोगी है। वो वेट कर रहा है, वो इंतजार कर रहा है कि मैं चंगा होना चाहता हूं, मैं चंगा होना चाहता हूं, मुझे कोई छुटकारा दे, कोई मुझे चंगाई दे। पर हम यहां पे देखते हैं ऐसा करते करते कितने साल हो गए? 38 साल। कितने साल हो गए? बोले कितने साल हो गए? ये किसकी गलती है? एंजल की गलती है? चंगा ना, उस व्यक्ति की, उस व्यक्ति की गलती है। तो आज भी चर्च में आ रहे हम लोग, 6 महीने हो गए, साल हो गए, पाशी जी दुआ करते चंगाई मिल जाती उनको, मुझे क्यों नहीं मिल रही? मेरे जीवन छुटकारा क्यों नहीं हो रहा? मैं चंगाई प्राप्त नहीं कर पा रहा। कारण है आप समय को बहुमूल्य नहीं समझ रहे। बहुमूल्य समझे समय को। हालेलुया। हम फिर उसी यूहन्ना में आ जाएं, रचित सुसमाचार में। अध्याय 5 में हम देख रहे थे, और यहां पे लिखा वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। कितने सालों से? 38 सालों से बीमारी में पड़ा हुआ था। देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। और अब क्या कहते हैं आगे, देखें क्या लिखा हुआ है। 6 पढ़े। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर
और यह जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हाँ, यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को देखा। किसको देखा? कौन व्यक्ति? 38 साल से, नाम नहीं है। कई लोग अपनी बीमारी की वजह से जाने जाते हैं। कैसे? बीमारी। कई बार मुझे भी ऐसे लोग याद रहते हैं, वो उनकी बीमारी से ही, नाम याद नहीं है तो बोलते हैं उसके जीवन में ये चंगाई मिली, वो भाई, वो बहन। इस भाई को उस बीमारी से ही हम बाइबल में जानते हैं, उसका नाम नहीं है। क्या नहीं है? उसकी बीमारी उसकी पहचान बन चुकी है। तो यीशु मसीह ने देखा कि ये बंदा बहुत दिनों से बीमार, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? अरे भाई, तू बहुत दिनों से बीमार है, चंगा होना चाहता है, तो क्या आगे लिखा? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। देखिए, यीशु मसीह ने सवाल किया, भी तू चंगा होना चाहता? कहता, देखो जी, मैं चंगा होना चाहता हूँ, 38 साल से यहाँ बैठा हूं मैं। कितने सालों से? पर मेरे पहुंचने से पहले कोई और चला जाता है। मेरे पहुंचने से पहले कोई और चला जाता है, मैं रह जाता हूं। तो आज भी ऐसा है। भाई, कितना समय हो गया प्रभु में? आज 2 साल हो गए पाशी जी के पास जाते हुए। अच्छा, आपको 6 महीने हो गए, आज चंगाई मिली नहीं जी? पाशी जी दुआ ही नहीं करते, मेरी लगता ढंग से। पाशी जी लगता दुआ नहीं करते, मेरी से मुझे चंगाई नहीं मिल रही। क्या हुआ? आपको चंगाई क्यों नहीं? आपको छुटकारा, आपको बरकत। पाशी लगता दुआ नहीं कर रहे। मेरी बात समझ रहे? हमारे पास बहाने, हम अपने आप को चेक नहीं करते, मेरी क्या गलती है। ये नहीं, ये बता रहा है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से। कहता मेरे पहुंचने से पहले कोई और चला जाता। अभी गलती तेरी है, तू पहले क्यों नहीं कोशिश कर रहा? गलती किसकी यहाँ पे? किसी ने रोका उस व्यक्ति को उस कुंड में जाने के लिए? नहीं। और ये क्या कह रहा? मेरे से पहले कोई। इसका मतलब वो अभी भी कह रहा, मेरी गलती नहीं है, मैं तो खड़ा हूं चंगाई लेने के लिए, मैं छुटकारा लेने के लिए, पर मेरे से पहले कोई और चला जाता है। आज भी हमारे पास बहाने हैं। क्यों नहीं चंगे हो रहे? हाँ, बड़ा बड़ा विश्वास है। प्रार्थना कितनी, प्रार्थना बहुत है, कितनी? 10 मिनट। अब बताइए, अब चंगाई क्या मिलेगी? क्या मिलेगी चंगाई? अच्छा, बाइबल कितनी पढ़ते जी? बाइबल में घर में है, कितनी बड़ी, इतनी मोटी बाइबल जो आपने दी। अच्छा, पढ़ते कितना? अजी पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं कितने? सिर्फ 2 मिनट। अच्छा, याद कुछ है? नहीं, याद कुछ नहीं है, याद कुछ नहीं। अब गलती किसकी है? नहीं, पाशा जी का अभिषेक लगता कम हो गया। पाशा जी क्या हो गया? एक चर्च में मैं गया, वहां पे प्रचार किया मैंने, तो प्रभु आत्मा जैसे चलाया मैंने चलाया, और बाद में पाशा कहते, पाशा संजय जी का अभिषेक थोड़ा कम हो गया। मैं थोड़ा हंसा अपने मन में, मैं कहा अजीब बंदे हैं। जहां भविष्यवाणी की जरूरत भविष्यवाणी, जहां चंगाई की जरूरत चंगाई, जहां कलाम तो कलाम। मेरी बात समझ रहे? यहां पे आपको और मुझे जांचने की जरूरत है, कमी कहां पे है मेरे अंदर, मैं किस चीज में कमजोर हूं, उस कमजोरी को दूर करें, आपके जीवन बरकत है। ये व्यक्ति इस कमी को नहीं ढूंढ रहा कि मैं कैसे वहां पे पहुंचूं, ये ढूंढ रहा है मेरे से पहले किस किस ने बरकत पाली, किस किस ने बरकत पाली। मेरी बात समझ रहे? किस किस ने बरकत पाली? अरे, मैं बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा किसी का पक्षपात नहीं करता। वो पक्षपात नहीं करता, आशीष देने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए उसका हृदय खुला है, वो सबको बरकत देना चाहता है। और वो एक काम है कि परमेश्वर चाहता है आप उसके अनुसार चलें। किसके अनुसार चलें? उसके अनुसार। साथ फिर पढ़ेंगे। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। हाँ, कहते मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा कोई, एक बहाना उसके पास है। हाँ जी, पाशी दुआ में बैठते हैं, दुआ करते पर नींद आ जाता है, बाइबल पढ़ते नींद आ जाता है, उसके बाद बस उसके समय बाद में नींद नहीं आती है, बाद में नींद। चर्च में, हाँ जी क्या हुआ, बरकतें मिल रही, हाँ जी आराधना कर, हाँ जी आराधना करते हैं। बहन, आपकी आवाज तो आती नहीं, भाई आपकी आवाज नहीं आती नहीं, पाशी बोल तो रहे हैं, बोल तो है,
रहें। और भाई कई बार आप जहां पे रहते हैं, पड़ोसियों को आपकी आवाज जरूर सुनाई देती है, पड़ोसियों को आवाज सुनाई देगी, पर चर्च में साथ वाले व्यक्ति को पता नहीं आप वर्शिप कर रहे हैं। ये हमारी बरकत रुक रही है, ये बरकत रुक रही है हमारी। मेरी बात समझ रहे हैं? जब खुदा की आराधना करनी, मुंह खोलकर ऊंची आवाज में बोलकर हमें वर्शिप करने की जरूरत है। ये भी एक कमी है आपकी। ताली बजाना दिल से बजाना है। अगर आप करते हैं तो प्रभु आपको आशीष करेगा, प्रभु को ब्लेस करेगा। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, आप अपनी कमियों को छोड़ दें, दूर करें इन बातों को, तो मैं बोलना चाहता हूं यीशु मसीह आपको बरकत देंगे फिर। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ेंगे 8 आयत। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हाँ, यीशु मसीह ने क्या बोला? हाँ, खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। किसको बोला? जो 38 साल से बीमार है, उसे परमेश्वर बोला अपनी चारपाई उठा, अपनी मंजी उठा, चल आगे। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हाँ, वो व्यक्ति चंगा हो गया, उसी घड़ी चंगाई, उसी वक्त हीलिंग हो गई और अपनी खाट उठाकर चला गया। यीशु मसीह ने बोला था ना, बड़ा ईमानदार है व्यक्ति। क्या है? चंगाई मिली, उस वक्त चला गया। ये भी नहीं पूछ रहा प्रभु जी आप कौन हो जिसने मुझे चंगा किया, पूछ ही नहीं रहा। चंगाई मिल गई ना, अब जरूरत नहीं है यीशु मसीह की। आगे वचन में लिखा हुआ है। हाँ, आगे। वह सब्त का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं है। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। हाँ। उन्होंने उससे पूछा, वो कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा, खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वो नहीं जानता था कि वो कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। यहाँ पे क्या लिखा? वो नहीं जानता। वहां पे जो फरीसी लोग थे, यहूदी लोग, उन्होंने पूछा, तूने खाट उठाया, शब्द के लिए ठीक नहीं है, क्यों उठाया? अरे जिसने मुझे चंगा किया। किसने मुझे चंगा किया? जिसने मुझे चंगा। अरे चंगा करने वाले बहुत है, फिर नाम तो होना चाहिए ना किसी का। ये देखिए, नाम तक नहीं मालूम। क्या नहीं मालूम है? नाम नहीं मालूम। बताइए, कई बार होता है ऐसे, कई बार ऐसे होता है। कई लोगों को 5-5 महीने लग जाते हैं अपनी बरकत को प्राप्त करने के लिए। कईयों को 2 मिनट में बरकत मिल जाती है। जो 2 मिनट में बरकत प्राप्त करते हैं वो कभी भी यीशु मसीह की कदर नहीं करते। फिर ये वही व्यक्ति है, ये यही व्यक्ति है। इसको 2 मिनटों में चंगाई मिल गई, अब इसको जरूरत नहीं लगा कि मैं यीशु मसीह के बारे में पूछूं, यीशु मसीह कौन है। लोग पूछ रहे कौन है वो, कहीं मुझे नहीं मालूम, बस उसे मुझे भी मालूम है कि उसने एक बात बोली थी, खाट उठा और चल, और मैंने उसका कहना माना, मैं चला गया। देखिए कितना ईमानदार है। मेरी बात समझ रहे? क्या आप तो नहीं ऐसे हैं? सिर्फ बरकत वाले, सिर्फ चंगाई लेने वाले। पता होना चाहिए यीशु मसीह कौन है। अगर कोई सवाल पूछे कौन है यीशु मसीह, पता नहीं जी, पाशी जी बोलते तो हैं हर हफ्ते यीशु यीशु मसीह, ज्यादा नहीं पता, बस पता कि चंगाई मिल गई, बस इतना। ऐसा नहीं होना चाहिए। पता होना चाहिए यीशु मसीह कौन है। वो आपका मुक्तिदाता है, वो आपको स्वर्ग लेके जाने वाला परमेश्वर है, वो आपके पाप क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उस व्यक्ति ने यह भी नहीं चाहा यीशु मसीह से पूछना कि प्रभु जी, मैं 38 साल से बीमार था, आपने मुझे चंगा किया, मेरी बीमारी मेरे ऊपर क्यों आई, मुझे बताइए। उसने नहीं पूछा। आज भी बहुत से ऐसे लोग विश्वासी हैं, समस्या परेशानी है, प्रभु से कभी नहीं पूछते, प्रभु ये जो समस्या, ये जो परेशानी, ये बीमारी अगर मेरे ऊपर आई है, क्या कारण है, इस कारण को बताएं मुझे प्रभु। नहीं पूछते। आपको पूछना जरूरी है। अगर आप पूछेंगे तो आपके जीवन में और पवित्र आत्मा वर्क करेगा और परमेश्वर कार्य करेगा आपके जीवन में। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हाँ, लिखा, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। देखो, यीशु मसीह फिर कृपा कर, एक बार फिर यीशु मसीह मिल रहा। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? फिर से पाप
मत कर, नहीं तो भारी विपत्ति तेरे पे आ जाएगी। कौन सी विपत्ति आ जाएगी? इसका मतलब जो उसकी बीमारी थी ना, जो 38 साल से बीमार था, वो चल फिर नहीं सकता था, जिसे अधरंग था, उसके पीछे क्या था? पाप था। क्या था? पाप। कई बार हमारे जीवन में समस्याएं, बीमारियां इसलिए होती हैं, हमारे जीवन में पाप होता है। कृपया ध्यान दीजिए, इसको गौर करें। आप जितना मर्जी फिर प्रेयर करें, हल नहीं है जब तक आप पापों की क्षमा नहीं प्राप्त करते, परमेश्वर के आगे अपने आप को दीन करके दुआ नहीं करते, जब तक आप पाप क्षमा नहीं होंगे, तब तक आपके जीवन में चंगाई नहीं आएगी। वो यीशु मसीह है, उसके पास अधिकार है पाप को क्षमा करने का। वो पूछता नहीं किसी से कि मैंने पाप क्षमा करना, अधिकार है। उसने बोला, कर दिया। जब उसने बोला उठ खड़ा हो जाए, इसका मतलब यीशु मसीह ने कह दिया, पाप तेरा कोई अधिकार नहीं, इस शरीर को छोड़, मैं इसको चंगा करता हूं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने दोबारा उसके ऊपर तरस खाया और कहा, दोबारा पाप मत करना। क्या ना करना? ये तो क्या होगा? बहुत भारी विपत्ति में तुझ में फिर पड़ जाएगा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वो यीशु है। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी बात, उसको एक बात समझ आ गई। दूसरी बार पूछ ही लिया, कोई बात नहीं, अब पूछना चाहिए कौन है। हो गया ना, कोई बात नहीं, पहली बार गलती होगी, दूसरी बार गलती नहीं की। उसने कहा जो पूछ रहे थे, किसने तुझे चंगा किया? उसने खुलकर बोला, यीशु मसीह ने। किसने चंगा किया? हालेलुया। हालेलुया। आपको भी पता होना चाहिए, यीशु मसीह आपको चंगा करने वाला है, वो आपके ऊपर कृपा करने वाला है। पर बात यह है कि यीशु मसीह ने बोला, यदि तू पाप करेगा तो भारी विपत्ति तुझ पर क्या होगी? पड़ेगी। उसका पीछे कारण है, निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 उसका 43 वचन। यहां पे लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। यहां पे क्या लिखा है? जब अशुद्ध आत्मा मतलब, ठीक है, कौन सी आत्मा? बेकार आत्मा, मतलब जो ठीक नहीं आत्मा। अशुद्ध आत्मा जब एक मनुष्य में से निकल जाती है, वो जगह ढूंढती। क्या ढूंढती है? मतलब किसी में से निकली है, अब किसी में तो जाना उसने। तो ध्यान सुनिए, एक आत्मा एक व्यक्ति में से निकल गई है, चाहे बीमारी की हो, किसी भी प्रकार की भी है, उस आत्मा अब क्या कर रही है? गई ढूंढ रही जगह। क्या जरूरी है? ढूंढ रही जगह, उसको मिल नहीं रहा। मैं बोलना चाहता हूं, आप थोड़ा ध्यान दीजिए प्रभु क्या कह रहा। अगर आपको छुटकारा मिल गया, यीशु मसीह इसी बात को कहना चाहते थे, भाई अब तू ना मेरे नाम को अपने जीवन में और ज्यादा भर ले, कलाम को और ज्यादा सुन ले, और ज्यादा सीख ले, ताकि वो दुष्ट आत्मा ना दोबारा तेरे अंदर प्रवेश ना करे। हाँ आगे। जब अशुद्ध आत्मा 44। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना, झाड़ा, फुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वो जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठकर वहां वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। देखिए प्रभु क्या कह रहे, जब वो दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति से निकल जाती है, कहां से है? निकल जाती, बोले निकल जाती है, उसके बाद क्या करती है? वो ढूंढती है। क्या होती है? आज के समय में बोलना चाहता हूं, जब चर्च में दुष्ट आत्मा निकलती है, उसको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, वो उसके पास में मिल जाते हैं लोग। फिर बात समझ रहे? समझे मेरी बात में? आज दुष्ट आत्मा को ना जंगल में जाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही निकली, कोई प्रार्थना ना करने वाला व्यक्ति, बाइबल ना पढ़ने वाला व्यक्ति, चर्च में ना आने वाला व्यक्ति, पास्टर की बात ना मानने वाला व्यक्ति वहीं पर खड़ा है, दुष्ट आत्मा उसी को पकड़ लेती है। कहते ये ठीक है, मेरे सामने खड़े, क्यों मेहनत करना, क्यों मैंने जंगल में जाना, ढूंढना, फिर वापस आना, इसी कोई बात नहीं, इसी को पकड़ लो। ध्यान दीजिए, खतरनाक बात है। नहीं मैं नहीं कह रहा, बाइबल में लिखा ना कि लिखा। अब यीशु मसीह कहते हैं वो दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति को छोड़कर जाती है। कहां जाती है? सूखी जगहों में। कहां पे? सूखी जगहों में, ढूंढने के लिए कोई जगह मिल जाए मुझे।
और जब दुष्ट आत्मा एक में से निकलती है, बीमारी निकलती है, तो पता लगता है पास में एक व्यक्ति, पास में एक बहन है जो प्रार्थना करने वाली है नहीं है। खतरनाक बात है ये। मतलब समझ रहे? इससे थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसा ना हो एक में से निकला आप में चलेगी। हो सकता कि नहीं हो सकता? अगर सोचिए, कभी गौर किया आपने? अगर आपका जीवन सही नहीं है तो दुष्ट आत्मा आपके ऊपर आ सकती है। तो यहां पे लिखा उस व्यक्ति की दशा जिसमें से दुष्ट आत्मा निकली है, अगर वो प्रेयर करने वाला नहीं है, संगति करने वाला नहीं है, तो बाइबल बताती है वो दुष्ट आत्मा जो निकल गई थी क्या करेगी? कितने आत्मा को और लेके आएगी? 7। कितने आत्मा को? 7। भाई देख भी इसने निकाल दिया था, ठीक है, ये पास्टर जी के पास गया था, यीशु के नाम से निकल गया। अब क्या कहते हैं? 7 और लेके चलते हैं अपने अपने से भी ताकतवर। फिर कितनी हो गई हैं? एक दुष्ट आत्मा करके तो बंदा बड़ा परेशान था। जब सोचिए 8 दुष्ट आत्मा आ जाए तो उस व्यक्ति की दशा कैसी हो जाएगी? कैसे हो जाएगी दशा? फिर और भी भयंकर, और भी क्या हो जाएगी? भयंकर हो। फिर यीशु मसीह ने भी कृपा नहीं करनी। फिर क्यों? यीशु मसीह कह तो रहा था बाइबल पढ़ लो, प्रार्थना कर लो, चर्च में समय से आ जाओ, वर्शिप में आराधना करो, मुंह खोल लो, ताली बजाओ। नहीं जी पास्टर जी आप जितना मर्जी बोले, हमने नहीं करना। तो फिर दुष्ट आत्मा कहते कोई बात नहीं पास्टर जी आप छोड़ दो, हम तो है ही हैं, हमारे लिए खाली जगह है, हमारे लिए खाली जगह है। तो ऐसा ना हो, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर हमें 2 घंटे हम चर्च यहाँ पे लगा रहे हैं तो कृपया 2 घंटे आत्मा में प्रार्थना करें। हमारा ये चर्च तो नहीं है सुबह से लेकर शाम तक आपको बैठाया हुआ है, कोई बात नहीं। अब सुबह से शाम तक आराधना करनी, कोई बात नहीं। 1 घंटा ताली नहीं बजाएं, कोई बात नहीं। दूसरे सेक्शन में ताली बजा लेंगे, वो तो है नहीं हमारा सिस्टम। 2 घंटे है ना, 2 घंटे तो 2 घंटे में ही हमने ऐसी वर्शिप करनी है ताकि स्वर्ग से परमेश्वर हमारे बीच में आ जाए। हालेलुया, स्वर्ग से आ जाए तो आएगा आपके बीच में। जब यीशु मसीह आ गए तो आपके जीवन में छुटकारा अपने आप होगा। फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा कि मैं बीमार हूं, यीशु मसीह खुद आके आपको बोलेगा चंगा हो जा, ले छुटकारा प्राप्त कर ले। उस 38 साल के रोगी ने नहीं कहा था कि यीशु मसीह को मुझे चंगा कर। यीशु मसीह ने देखा उस व्यक्ति को, ये बीमार है, ये परेशान है। यीशु मसीह ने खुद कहा उठ और चंगा हो जा। आपने 4 पे उठा। हालेलुया, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आपके जीवन में समस्या परेशानी है, एक कारण है आप यीशु मसीह को जानते नहीं है। आप यीशु मसीह को जानना शुरू करें। आप जितना यीशु मसीह को जानेंगे उतना आपके जीवन में मिरेकल होना शुरू होगा, उतना चमत्कार होना शुरू होगा। वो क्या है जानने का तरीका आपको मालूम है? क्या है वो तरीका? पहला है प्रार्थना। क्या है पहला तरीका? प्रार्थना। दूसरा बाइबल पढ़ना, और तीसरा चर्च में भी आना। भाई चर्च में तो पता लगे कैसे बाइबल पढ़नी है ना? ये चर्च मैं आपको बताना चाहता हूं। जब मैं पहली बार चर्च में गया, मैं अपनी मम्मी को लेके, मम्मी बहुत बीमार थे, यही हमारा घर है, तो बहुत ज्यादा गरीबी में, बहुत ज्यादा बीमारी में हम थे। तो मेरा एक दोस्त और मुझे जिन्होंने हमें सुसमाचार सुनाया, बोले चर्च चलो। हम चर्च में गए पहली बार, और मेरे पास्टर जी के पास यही काली किताब थी। अब एक हैरानी की बात है, मैं जितनी बाइबल होती है ना उनका कवर जो काला ही होता है। देख कभी गौर किया? ब्लैक कवर ही होगा। तो मैं पता क्या सोचता था जब मैं जाना शुरू हो गया, मैं कहा ये बाबा ना जो कर रहा चमत्कार इस किताब में, किताब ही ले लेनी। मैंने मन में आता इस किताब को चोरी कर लेना, इसके अंदर कुछ है। उसमें नॉलेज नहीं थी ना बाइबल की, ना प्रभु की, क्योंकि हम गैर कौम में से आए हुए थे, जहां पे क्या कहते हैं पंजाबी स्वा धूफ वगैरह बंडी जाती, ओदे विच धूप अगरबत्ती स्वा पता नहीं क्या क्या चीज देते थे लोग। मेरे माइंड में था ये किताब को ले लो तो सब काम हो जाएगा। फिर बात समझ रहे? पता नहीं था ना। जब धीरे धीरे चर्च जाना शुरू किया सब समझ आया, इसे कहते हैं बाइबल। इसे क्या कहते हैं? बाइबल। तो ये यीशु मसीह है। ये क्या है? ये यीशु मसीह है। यही यीशु मसीह। आप कहां ढूंढ रहे हैं यीशु मसीह को? हालेलुया। यूहन्ना, ठीक पढ़े, यूहन्ना का इंजील उसका 1 उसका और 2 वचन पढ़े। देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ 1 और 2 वचन। हाँ पढ़ दो ऊंची आवाज में। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे प्रभु का वचन में
क्या लिखा हुआ है? आदि में वचन था। कहां पे? शुरुआत में। ये धरती बनी भी नहीं थी, क्या था? वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। आपको मालूम है सृष्टि कैसे बनी? शब्दों के द्वारा। प्रभु ने बोला आकाश बनने के लिए, बन गया। मेरे वास्तव में बनने के लिए बन गया। सूरज को बोला बन जा, और जो जानवर हैं प्रभु ने कहा बनने के लिए बोला, बन गए। पानी को भी बोला बनने के लिए, बन गया। सब कुछ बन गया शब्दों के द्वारा। लिखा यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ इसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें कोई वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया। तो यहां पे पहले वचन में लिखा आदि में वचन था। हालेलुया। कहां पे? शुरुआत में। वो वचन अब कहां पे है? आदि वाला वचन अब कहां पे है? हाँ जी बोले। बाइबल में। कहां पे है? और कितने लोगों को वचन याद है? कोई वचन याद है आप लोगों को? कोई भी वचन, इतने साल हो गए, कोई वचन याद है आपको? कोई वचन बोले। अभी इतना वचन आप बोल के गए, अभी याद नहीं है? हाँ, एक आधा वचन बोलो। हाँ देखिए, एक वचन मुझे भी याद है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई इस पर विश्वास करे होगा नाश न पर सदा का जीवन पाए। अब वचन कहां पे है? दिल के अंदर। कहां पे है? पहले ये बाइबल में है, जब हम इसको पढ़कर अंदर कर लेते अब कहां पे आ गया? दिल में आ गया। और दुष्ट आत्मा कहां पे होता है? शरीर के अंदर। जब वचन अंदर चला जाएगा तो क्या होगा? मान लीजिए एक गिलास है, ठीक है, खाली है तो पानी पड़ेगा ना। अगर उसमें पहले ही पानी है तो क्या होगा? दोबारा पानी डाल सकते हैं? नहीं। यदि आपके दिल के अंदर, दाऊद कहता है मैंने तेरे वचन को अपने में हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। फिर यीशु मसीह है ना आपके अंदर। हालेलुया। इसलिए वचन याद करना। वचन याद है आपको, जितना आपको वचन याद है इसका मतलब यीशु मसीह उतना भी आपके अंदर है। इसलिए ये बाइबल, ये यीशु मसीह है। इसे आप सिर्फ बाइबल मत समझिए, ये यीशु मसीह है। इसी के द्वारा बड़े चमत्कार होते हैं। हालेलुया। लाखों करोड़ों पास्टर इसके द्वारा प्रचार कर रहे हैं।